परफॉर्मेंस है एक ऐसी पार्टी जो लेटी पड़ी थी विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की ऐसी हालत थी, लेटी पड़ी थी, बस कोई कंबल उड़ा के जाए सो ले। कमलनाथ पीछे हो गए, ये बहुत बड़ी खबर है। छिंदवाड़ा जो कि पीछे हो गए कमलनाथ। 2003 में जब उमा भारती दिग्विजय सिंह के खिलाफ लड़ रही थी तो 8:15 पर मैं किसी दूसरे चैनल में था, दिग्विजय सिंह ने 8:15 पर झाबुआ का ट्रेंड देखने के बाद क्या दिया, मैं नमस्कार मैं चुनाव हार गया। हाँ 8:15 पर। तो पॉलिटिक्स में लोगों को इतनी पकड़ होती है। और छिंदवाड़ा में अगर कमलनाथ पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब मध्य प्रदेश में बीजेपी को आने से कोई नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो रुझान है, मुझे लगता है कि अब ये काफी कुछ तय होने की तरफ दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और एग्जिट पोल यहाँ पर सही साबित होते हुए मध्य प्रदेश के केस में दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी सही है, तेलंगाना में भी सही है और राजस्थान में भी सही है। मैं अब पहली बार कह रहा हूँ विश्वास के साथ, मुझे अब लगने लगा है कि मध्य प्रदेश भाजपा के साथ जा रहा है। 44 सीटों पर बीजेपी का मध्य प्रदेश में आगे होना, ये बहुत बड़ी खबर है इस समय की। ये अंतर बहुत बड़ा हो गया है। राजस्थान में ये अंतर 13 सीटों का है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए तो ये एक मासिव डिफरेंस है। 46 सीटों का, 130 पर बीजेपी है, कांग्रेस 86 पर है। हालांकि तेलंगाना की अब मैं बात नहीं कर रही हूँ, तेलंगाना में कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल स्थिति में चली गई है। यहाँ पे कांग्रेस की थोड़ी बात, दिलचस्प लड़ाई की बात कर रही हूँ सर। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 48, यानी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो है वहां पर मजबूत है कांग्रेस, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी दिक्कत में है। सोमनाथ जी होगा क्या देखिए छत्तीसगढ़ में आपको क्यों एक प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, है ना, संभावना की बात। आपने भी मैथ्स पढ़ी, मैंने भी पढ़ी है, तो हम प्रोबेबिलिटी का फैक्टर एक बहुत पढ़ते हैं। कांग्रेस में अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 44, 43 हो गई, बीजेपी 41, 42 हो गई, और ये अदर्स के जो दो दिख रहे हैं ना, ये वहां बहुत लंबा खेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो 40 अगर बीजेपी कंफर्टेबल जीत जाती है और कांग्रेस 45 या 44 या 46 पर रह जाती है, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह पीछे चल रहे हैं 4 सीट, तो बस ये परंपरागत है ना। ये लग रहा है मध्य प्रदेश मुश्किल में है कांग्रेस के लिए। अब एमपी अजब है। नहीं बिल्कुल, अभी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में 3 बड़ी चीजें हो गई। एक तो जो पोस्टल बैलेट है उसमें बहुत ह्यूज मार्जिन है। पोस्टल सर। दूसरी बात भी मैं सुनिए तो छोड़ दीजिए मुकेश जी, आपके दिल की बात आ रही है, सुन लीजिए। दूसरी बात की इलेक्शन कमीशन की साइट को जो मैं देख रहा हूँ, 13 और 2 बचा लिया। और पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाएगा तो वो शिवराज सिंह चौहान को जाएगा। और उन्होंने 2018 के बाद में जो उनके माथे पर एक ब्लॉट लग गया था, उसको उन्होंने पूरी तरह से धो दिया। अब वो एक विजेता के रूप में सामने आए। कितना भी विजेता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बीजेपी का आला कमान बनाने यही तो मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर। छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं 130-86। यहाँ पर ये जो अंतर है मध्य प्रदेश में, ये बहुत बड़ा हो गया है, लगभग 46 सीटों का। और ये क्योंकि जैसे जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, 9:30 बजने जा रहा है, 1.5 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और अब शोभना जी, अगर तेलंगाना की बात देखा जाए तो तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा है कमलनाथ, अगर वो पीछे चल रहे हैं, उनके भाई लक्ष्मण सिंह पीछे चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कांग्रेस के लिए। हालांकि नरोत्तम मिश्रा भी जो कि मंत्री है वो पीछे चल रहे हैं। जी दीपक जी, नरोत्तम मिश्रा अगर पीछे भी चल रहे हैं तो दतिया की सीट बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए, बहुत डिफिकल्ट है। उनकी परंपरागत सीट है, वो वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो भी वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन ये कि चाचौड़ा में जो दिग्विजय सिंह की पुरानी सीट है, जिससे वो एमएलए थे, चुनाव लड़ते थे, नरोत्तम मिश्रा आगे निकल गए। दतिया से नरोत्तम मिश्रा आगे निकल गए। हम उन्हीं का जिक्र कर रहे थे। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं, जय माई की। जय दतिया मैया, जय दतिया मैया। तो जय दतिया मैया ने जिस पे कृपा बरसाई वो जीत जाएगा। राजस्थान का आंकड़ा बहुत देर से रुका हुआ है, 103-90 पे रुका हुआ है। अदर्स जो है जो 20 तक पहुंच गए थे वो 6 पर पहुंच गए हैं। और दीपक जी ये देखिए, यहाँ पर भी काफी निर्णायक हो चुका है। अब ये जो लड़ाई है, अंतर जो है 13 ही सीटों का है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में जरूर कांग्रेस के लिए चिंता बड़ी हो गई है। एक चीज देखने की बात है कि अदर्स में क्या आरएलडी को भी रखा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक सीट वो हमेशा से साथ मिलकर लड़ती रही है, और इस बार एक सीट जो लगभग जीती हुई। ये कहना चाहूंगी कि महिला वोट जो है वो मामा के खाते में चला गया है। लाडली बहना के जो बेनिफिट शिवराज सिंह चौहान ने जिनकी घोषणा की, उसने सीधा फायदा। एक मिनट, फासला एमपी में बहुत ज्यादा, 131 और 86, 45 सीटों का फासला है मध्य प्रदेश में।
और मुझे लग रहा है कि 930 हो रहे हैं शोभना जी, एग्जैक्टली 930। ये डिफाइनिंग फिगर है। ये डिफाइनिंग फिगर है मध्य प्रदेश का इस वक्त। बीजेपी 131 पर आ गए, कांग्रेस 86 पर। चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह का पीछे चलना, कमल